Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the part 2 of scapula bone. इस वीडियो में हम आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे जहाँ पे हमने एंड किया था पार्ट 1 में, वहीं से ये रिज्यूम है वीडियो एक तरह से पार्ट 2. सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लेटरल सरफेस ऑफ द स्कैपुला. ठीक है, अभी हमने कौन सा पढ़ा? एंटीरियर सरफेस. अब हम लेटरल सरफेस के बारे में बात करेंगे. तो जो लेटरल सरफेस है वो ह्यूमरस को फेस करता है. जैसे कि अभी अगर हम प्रीवियस पिक्चर को देखें तो ये था हमारा एंटीरियर सरफेस, इससे पीछे वाला है पोस्टीरियर, और जो ये साइड वाला है दिस वन वाज लेटरल सरफेस. तो यहाँ पे जो ये आपको ये होलो से आपको कैविटी टाइप दिख रही है, यहाँ पर आएगा ह्यूमरस का हेड जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है ना. तो जो ये कैविटी है इसके सामने यहाँ पे सर्कल में आएगा ह्यूमरस का हेड, और यहाँ पे नीचे ऐसी आएगी हमारी पूरी ह्यूमरस बोन. तो अगर हम लेटरल एस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पे ये जो ये कैविटी है यहाँ पे ह्यूमरस का हेड आएगा. नेक्स्ट इज इट इज़ द साइट ऑफ ग्लूनोहिमरल जॉइंट. ग्लूनो क्योंकि इसे ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, इस जहाँ पे ह्यूमरस अटैच होता है उसे बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, और जो बोन है उसे बोलते हैं ह्यूमरस. तो ये क्या हो गया? ग्लूनोहिमरल जॉइंट. ठीक है, तो हम शोल्डर जॉइंट को GH जॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी मसल्स का अटैचमेंट होता है. नेक्स्ट आया ग्लिनोइड फोसा, जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, कि एक शैलो कैविटी है. ठीक है, इसके ऊपर का जो ये पूरी कैविटी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड फोसा, इसके जो ऊपर का पोर्शन है इसे बोलेंगे सुप्राग्लिनोइड टुबरकल. जो नीचे वाला पोर्शन है उसे बोलेंगे इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल, और यहाँ पे भी डिफरेंट मसल्स अटैच होती हैं. ठीक है, तो ग्लिनोइड फोसा जो होता है वो आर्टिकुलेट्स करता है विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द ग्लूनोहिमरल जॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे ह्यूमरस का हेड आएगा और ये आपस में आर्टिकुलेट करेंगे और हमारे शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं ग्लूनोहिमरल जॉइंट, GH जॉइंट. सो अब हम पढ़ेंगे कि सुप्राग्लिनोइड टुबरकल पे और इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल पे कौन कौन सी मसल्स अटैच होती हैं. तो इस स्लाइड में कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है. अगर मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊं कि जो सुप्राग्लिनोइड टुबरकल है वहाँ पे बाइसेप्स का लॉन्ग हेड अटैच होगा, और जो इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल है वहाँ पे ट्राइसेप का लॉन्ग हेड अटैच होगा. तो इस पूरी स्लाइड में सिर्फ यही है, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई इज सुप्राग्लिनोइड टुबरकल. मतलब यहाँ पे क्या अटैचमेंट है? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई. और इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल पे क्या अटैच है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई. ठीक है, जो शॉर्ट हेड था बाइसेप्स ब्रेकियाई का, अगर आपको याद है तो वो कहाँ पर अटैच था? वो था कोराकोइड प्रोसेस पे. तो अपने बाइसेप्स के जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है उसके दोनों हेड के अटैचमेंट पता कर लिए. शॉर्ट हेड कहाँ है? कोराकोइड प्रोसेस पे, और लॉन्ग हेड कहाँ पे है? सुप्राग्लिनोइड टुबरकल पे. ठीक है, जो इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल है वहाँ पे ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड अटैच है. मतलब दोनों ही टुबरकल पे लॉन्ग हेड ही अटैच है. ऊपर बाइसेप्स है और नीचे ट्राइसेप्स है, और बीच में जो ग्लिनोइड फोसा था वहाँ पर क्या हो रहा है? ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट कर रही है और बनाती है ग्लूनोहिमरल जॉइंट. अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस के बारे में. हमने कोस्टल सरफेस पढ़ लिया, मतलब एंटीरियर. हमने लेटरल सरफेस पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर सरफेस यानी कि डोर्सल सरफेस. ठीक है, द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला फेसेस आउटवर्ड्स. जो कोस्टल सरफेस था वो क्या फेस कर रहा था? रिब गेज. और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो बाहर की तरफ, मतलब हमारी जो बैक है वहाँ पर आएगा. अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? स्पाइन. सबसे मेन जो पोस्टीरियर सरफेस का एक तरह से मतलब सबसे मेन जो फीचर है वो है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जहाँ पे ये रेड हाईलाइट जा रहा है, दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला. इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, क्योंकि ये स्पाइन है, इसने हमारी जो स्कैपुला बोन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब जो ऊपर वाला पार्ट है वो सुपीरियर होगा ऑब्वियसली, और जो नीचे वाला पार्ट है वो इन्फीरियर होगा. तो इन्हीं दो टर्म से हम इनके नाम को याद रखेंगे कि स्पाइन से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे सुप्रास्पाइनेटस फोसा, और जो स्पाइन से नीचे वाला पोर्शन है उसे हम बोलेंगे इंफ्रास्पाइनेटस फोसा. ठीक है, so the most prominent feature of the posterior scapula is the spine. It runs transversely across the scapula, dividing the surface into two. जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये ट्रांसवर्सली हमारे स्कैपुला के पर होती है. एक ऊपर का पोर्शन होता है, डिवाइड कर देती है दो पोर्शन में, एक ऊपर का होता है एक नीचे का होता है. ऊपर का सुप्रास्पाइनेटस फोसा होता है, नीचे का इंफ्रास्पाइनेटस फोसा होता है. अब अगर हम बात करें इंफ्रास्पाइनेटस फोसा के बारे में, तो वो नीचे की तरफ होता है, और वहाँ पर कौन सी मसल का अटैचमेंट होता है? इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट करती है
इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट करती है सुप्रास्पाइनेटस फोसा से। सब स्कैपुलरिस फोसा कोस्टल सरफेस पे था, वहाँ से कौन सी मसल अटैच हो रही थी? सब स्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस मसल। तो ऑब्वियसली बहुत इजी है इनको याद करना, अगर हम इस तरह से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें 18 की 18 मसल अच्छे से याद रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्रोमियन प्रोसेस की, ये ग्रीन वाला पोर्शन, तो ये क्या है? ये एक वो प्रोजेक्शन है स्पाइन का जो एंड में जाके एक लाइक स्पाइन काइंड ऑफ चीज़ बनाता है और यहाँ पे हमारी क्लैविकल आर्टिकुलेट करती है और जॉइंट बनाती है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। अब इसका नाम कैसे पड़ गया? एक्रोमियम और क्लैविकल मिलके आपस में बना रहे हैं जॉइंट, तो क्या होगा? एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ठीक है। So acromion is the projection of the spine that arcs over the glunohumeral joint and articulates with the clavicle at the acromioclavicular joint. नेक्स्ट स्कैपुला के दो मेन आर्टिकुलेशन अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है। सबसे पहला क्या था हमारा? ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट। दूसरा क्या था हमारा? एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। अब हम इस पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये हमारी स्कैपुला हो गई, ये हमारा ह्यूमरस हो गया, ये वाला जो जॉइंट है वो क्या हो गया? ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट। ये हमारी क्लैविकल है और ये हमारा एक्रोमियम है, तो ये वाला हमारा जॉइंट हो गया दिस वन, ये हो गया हमारा एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। और जो ये नीचे वाला है ये हमारा हो गया ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट। सो ये सब था हमारी स्कैपुला बोन का बॉर्डर हमने कवर कर लिया। अभी तक हमने सरफेसेस कवर कर लिए, एंगल कवर कर लिए। ठीक है। अभी हम उन 18 मसल्स की बात करते हैं जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात करी कि कौन कौन सी 18 मसल्स स्कैपुला बोन पर अटैच होती हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे कोराकोइड प्रोसेस से। कोराकोइड प्रोसेस पे हमने पढ़ा था कि 3 मसल्स अटैच होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 मसल्स हैं, कोराकोइड प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस। पहली कौन सी मसल थी? पेक्टोरलिस माइनर, कोरेकोब्रेकियालिस और बाइसेप्स ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड। तो 3 मसल्स हमारी कोराकोइड प्रोसेस पे हो गई। ठीक है। अब अगर हम बात करें इंफ्राग्लोनॉइड टुबरकल और सुप्राग्लोनॉइड टुबरकल पे, तो हमने पढ़ा था कि इंफ्राग्लोनॉइड टुबरकल पे ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड होगा और सुप्राग्लोनॉइड टुबरकल पे बाइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड होगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मीडियल बॉर्डर। हमने मीडियल बॉर्डर पढ़ा। मीडियल बॉर्डर पे कौन सी मसल अटैच होगी? सेरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है। तो कोराकोइड प्रोसेस पे 3 मसल हो गई, इंफ्राग्लोनॉइड टुबरकल, सुप्राग्लोनॉइड टुबरकल और हमारा मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर पे कौन सी थी? सेरेटस एंटीरियर। नेक्स्ट आएगा हमारा सबस्कैपुलर फोसा, सबस्कैपुलरिस मसल, मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। तो भी मीडियल बॉर्डर की 3 मसल्स यहाँ पे आ गई। एक मसल अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी है। ठीक है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि मीडियल बॉर्डर पे सेरेटस एंटीरियर अटैच होती है, रोम्बोइड मेजर, रोम्बोइड माइनर और लेवेटर स्कैपुलाई। ठीक है। कौन कौन सी 4 मसल है? दोबारा रिपीट करेंगे हम। रोम्बोइड मेजर, रोम्बोइड माइनर, लेवेटर स्कैपुलाई और चौथी कौन सी थी? सेरेटस एंटीरियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है उस पर 2 मसल्स अटैच होंगी, ट्रेपेजियस और डेल्टोइड। नेक्स्ट आएंगे सुप्रास्पाइनेटस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ऑब्वियसली अब तक तो ये याद हो ही गई होगी कि सुप्रास्पाइनेटस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है और सबस्कैपुलरिस फोसा से सबस्कैपुलरिस मसल अटैच होती है। ये तो बहुत ही ईजी है, मतलब ये तो हमेशा याद रहेंगे आई थिंक आप लोगों को। ठीक है। मीडियल बॉर्डर की हमने 4 मसल पढ़ ली। अब लेटरल बॉर्डर पे 2 मसल अटैच होती हैं, टीरिस माइनर, टीरिस मेजर। इंफीरियर एंगल पे सिर्फ एक मसल अटैच होती है, हमारी लेटस्मस डॉर्साई। और सुपीरियर बॉर्डर जो सबसे ऊपर वाला बॉर्डर था वहाँ पर होती है होमोहायोइड की इंफीरियर बैली। जो होमोहायोइड मसल होती है उसकी इंफीरियर बेली जो होती है वो ही अटैच होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द 18 मसल्स ऑफ द स्कैपुला जो हमने अभी इसमें वीडियो में कवर करी है। हमने सारे बॉर्डर कवर कर लिए, एंगल कवर कर लिए, सरफेसेस कवर कर लिए, आर्टिकुलेशन कवर किया है और 18 मसल्स के अटैचमेंट कवर किए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए, बट स्टिल इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।